हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुः उन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्णा। आज से हम 9वां अध्याय पढ़ने वाले हैं। 9वें अध्याय के कुछ जो अति महत्वपूर्ण श्लोक है वो हम पढ़ेंगे। इस अध्याय का नाम है राजविद्या राजगुह्य योग, जिसका मतलब होता है अति गुह्यतम ज्ञान। श्रील प्रभुपाद ने इसका ट्रांसलेशन किया है द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। भगवत गीता की उपमा की जाए तो एक सैंडविच की तरह है। पहले 6 चैप्टर जो है, 6 अध्याय जो है नीचे के ब्रेड की तरह है, ऊपर का जो ब्रेड है वो फाइनल 6 चैप्टर से, और जो स्टफिंग है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो बीच के 6 अध्याय 7 से 12, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसमें भी ये जो 9th चैप्टर है वो भगवान खुद कहते हैं अति गुह्य ज्ञान है। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इद उत्तमम प्रत्यक्षा अवगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। तो ये ज्ञान जो है बहुत ही पवित्र है, ऐसे भगवान कह रहे हैं। और प्रत्यक्षा अवगमम धर्म्यम, आप इसके जो रिजल्ट्स है खुद देख सकते हैं। आप यदि फॉलो करेंगे इस भक्ति मार्ग को, भगवान ने दी गए इस मार्ग को, इस गुह्यतम ज्ञान को यदि आप फॉलो करेंगे तो आपको रिजल्ट्स आपके आंखों के सामने मिलेंगे, और ये रिजल्ट जो है वो अविनाशी है। राइट। तो भगवान क्या बता रहे हैं वो हम इस चैप्टर में सीखेंगे। राइट, लेट्स गो अहेड। भगवान 9.11 में कहते हैं अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितं परम भावम अवजानन्तो मम भूत महेश्वरम। वंस अगेन, अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितं परम भावम अवजानन्तो मम भूत महेश्वरम। भगवान कह रहे हैं जो मूढ़ व्यक्ति है वो मुझे जान नहीं सकता। मानुषिम तनुमाश्रितम, जब मैं एक व्यक्ति का रूप ले लेता हूं तो ये मूढ़ व्यक्ति मुझे पहचान नहीं पाता। वो कहता है ये भगवान नहीं है, ये तो सामान्य मानव है। राइट। परम भाव अवजानन, तो पर वो मेरा भाव नहीं समझ सकता। राइट, वो समझ नहीं सकता नहीं ये भगवान ही है, उन्होंने केवल मनुष्य जैसा शरीर लिया है, वो मनुष्य नहीं है। लेकिन अब बहुत बार ऐसा होता है कि लोग सोचते हैं कि भगवान ने भी तो जन्म लिया है। राइट, उनके भी तो माता पिता है, उनके भी तो ग्रैंडफादर है अग्रसेन, तो उनमें और हम में क्या फर्क है। भगवान वगैरह कुछ नहीं है। वो कृष्ण जो है ना, कई लोग कहते हैं कृष्ण जो थे वो बड़े इतिहासकार थे, इतिहास के बड़े व्यक्ति थे, जैसे ये अलेक्जेंडर हो गया वगैरह वगैरह, नेपोलियन वगैरह, ये लोग हो गए। उसी प्रकार से कृष्ण कोई इतिहास के बड़े आदमी थे। कोई कहता है कृष्ण कोई महापुरुष थे, कोई लोग होते हैं वो कहते हैं कृष्ण तो एक योगी थे, भगवान वगैरह कुछ नहीं। तो कृष्ण ने इसका खंडन किया है 9 चैप्टर में। पहले भी बहुत बार किया है, पर यहाँ पे प्रामुख्यतः यही किया है कि मैं साधारण व्यक्ति नहीं हूं अर्जुन, ये बात समझ ले तू। राइट। और यदि हमको ये समझना है कि कृष्ण साधारण नहीं है तो हमें भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि भक्ति के सिवा ये पॉसिबल नहीं है। जब हम भक्ति करेंगे तो ये अकल, तो हमारी चेतना इस प्रकार से विकसित हो जाएगी कि हम भगवान की जो पोजीशन है वो समझ सकते हैं। राइट, जैसे गीता में भगवान कहते हैं 4.6 में कहते हैं अजोपि सन्यव्यात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवामि आत्ममायया। हाँ, मैं मनुष्य रूप में आता हूं, परंतु मैं आपकी तरह नहीं आता, मुझे कोई फोर्स नहीं करता, मैं खुद की इच्छा से संभवामि आत्ममायया। क्या हम में से ऐसा कोई है जो खुद की इच्छा से प्रकट होता हो? नहीं। तो भगवान कहते हैं संभवामि आत्ममाया, मैं खुद की इच्छा से प्रकट होता हूँ। और हमने देखा जब हम 4.6 डिस्कस कर रहे थे, तभी भगवान ने जब जन्म लिया था तब वो चतुर्भुज विष्णु के रूप में पहले प्रकट हुए थे वहां पे। वो कोई एक छोटी बालक की तरह रोते हुए पैदा नहीं हुए थे।
चतुर्भुज विष्णु के फॉर्म में उस जेल में, कंस की जेल में, कारागृह में भगवान आए थे। वसुदेव और देवकी ने प्रार्थना की, तब भगवान एक छोटे बालक का रूप लिए। राइट। तो हम ऐसे नहीं कह सकते कि कृष्ण को भी माता पिता थे तो कृष्ण भी एक मनुष्य हुए होंगे। राइट, नहीं। कृष्ण उसका बार बार खंडन करके कि आप मुझे मनुष्य मत समझो, यदि आप मनुष्य समझ रहे मुझे तो आप एक मूढ़ व्यक्ति हो, आपको कुछ पता ही नहीं है। क्योंकि देखिए, आपके शरीर में इतना सारा ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं, मेरे शरीर में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होती। कभी मुझे देखा है बूढ़ा? नहीं, मेरे तो इतने पोता पोती थे। मैं 125 ईयर्स का था, 125 साल का था जब मैं गीता अर्जुन को बता रहा था, पर फिर भी मेरे चेहरे पे मूछ नहीं थी। मैं 16 साल का यंग दिखता था। नव 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 यौवनम जो कहा गया है भगवान को ब्रह्म संहिता में, यानी भगवान का जो उम्र है भगवान की, यौवन के आगे जाती ही नहीं। राइट, जब 16 साल के हो जाते हैं ना, तो उसके आगे उनकी उम्र बढ़ती ही नहीं। और गोलोक वृंदावन में जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, आध्यात्मिक जगत है, वहां पे भगवान का एज 16 ईयर्स है, उसके आगे भगवान की उम्र बढ़ती ही नहीं। तो ये समझना कि भगवान इस लोक में आते हैं, मनुष्य का जन्म लेते, तो एक साधारण मनुष्य है, उनको क्या इतना सीरियस लेना। तो ये हमारी गलती है। आगे बढ़ते हैं। एक कहानी सुनाना चाहूंगा। जब पांडव 13 साल का वनवास खत्म करके हस्तिनापुर आए और कहने लगे कि हमें दीजिए हमारा राज्य वापस, आपने कहा था 13 साल के बाद आपको राज्य मिल जाएगा, हमने वनवास तो फूक लिया। हमें पता है कि पांडवों के ऊपर बहुत सारी चीटिंग हुई थी उनके साथ। राइट। तो दुर्योधन ने कहा मैं तो देने वाला नहीं। तो सबने सोच लिया कि युद्ध तो करना है अभी। राइट। और बहुत सारे प्रयास भी हुए इस युद्ध को रोकने के लिए, पर दुर्योधन का ऐसा एटीट्यूड था कि नहीं नहीं, सब मुझे ही भोगना है, मैं पांडवों को कुछ देने वाला नहीं। तो आखिर में कृष्ण ने सोचा क्यों ना मैं थोड़ा इंटरवीन करूं, मैं थोड़ा पूछ के देखूं कि युद्ध कुछ मार्ग निकलता है कि नहीं। तो गए दुर्योधन के पास। दुर्योधन को बोला कि दुर्योधन ऐसा ऐसा है, और आपने तो प्रॉमिस किया था कि दे देंगे, तो अभी दे दो। बोले प्रॉमिस वगैरह कुछ नहीं, वो सब गैम्बलर्स है, मैं उनके हाथ में ये राज्य देना नहीं चाहता। देखिए कौन कह रहा है। तो कृष्ण ने कहा वो सब ठीक है, परंतु उनको जो पनिशमेंट मिली थी वो उन्होंने कंप्लीट कर दी है, अभी आपको राज्य देना चाहिए। दुर्योधन ने कहा मैं कुछ देने वाला नहीं। तो कृष्ण ने कहा एटलीस्ट 5 गांव तो दे दो। दुर्योधन ने कहा 5 गांव क्या, सुई के नोक के ऊपर जितनी भूमि होती है ना, उतनी भी दूंगा नहीं। कृष्ण ने कहा ऐसे मत करो दुर्योधन, ये तो युद्ध असंभव है, ऐसे आपका एटीट्यूड ऐसे रखोगे तो। बोला मैं युद्ध से वगैरह डरता नहीं। और तभी दुर्योधन ने देखा कि कृष्ण बहुत बातें कर रहे। तो दुर्योधन ने अपने जो सिपाही थे उनसे कहा इस कृष्ण को पकड़ लो। क्या कहा? इस कृष्ण को पकड़ लो, बहुत बातें कर रहा है, इसे ही हमारे कारागृह में डाल दो, यही सारे इसकी जड़ है। तो सैनिक थोड़े आगे आ गए कृष्ण को पकड़ने के लिए चेन्स लेके, और कृष्ण ने विद इन अ मोमेंट क्या कर दिया, अपना विश्व रूप वहां पे दिखाया। और विश्व रूप इतना भयंकर था, इतना भयंकर था कि इतना ब्राइट था, राइट, कि अंधा धृतराष्ट्र भी पूछने लग गया अभी क्या हो गया, ये क्या हो गया। तो उन्होंने पूछा कृष्ण कृपया मुझे भी आंखें दीजिए, मुझे देखना देखना है क्या हो रहा है यहाँ पे। कृष्ण ने उन्हें आंखें दी, दिव्य दृष्टि दी, और धृतराष्ट्र ने तब सबसे पहली बार विश्व रूप का दर्शन लिया। राइट। तो धृतराष्ट्र ने कहा कृष्ण बस हो गया, इतना प्रकाश मेरे से सहन नहीं होता, मुझे फिर से अंधा बना दीजिए। तो कृष्ण ने फिर से वो बना दिया। तो इस समय में दुर्योधन, धृतराष्ट्र, दुर्योधन के बहुत सारे सैनिक इस रूप को, भगवान के रूप को, विश्व रूप को देख रहे थे। फिर भी दुर्योधन ने क्या कहा पता है? क्या कहा होगा? ये तो साधारण जादूगर है, इसे क्या आता है, ये तो साधारण जादूगर है, हमारे गली के जादूगर भी इससे अच्छा जादू करते। विश्व रूप को उसने क्या कहा? ये तो साधारण जादू है। राइट। तो ये होता है जब हमारे हृदय में
भक्ति नहीं होती तो भगवान में भी दोष निकालने लग जाते हैं। इसलिए कृष्ण ने यहाँ पे बता दिया, अब जानन्ति माम मूढ़ा, जो मूर्ख है ना, अब उसे कितना भी बताओ, वो बोलेगा कि भगवान भगवान कुछ नहीं होता, ये भगवान, और भगवान उसके सामने भी आएंगे तो बोलेगा ये भगवान नहीं है, तो साधारण ये तो साधारण पुरुष है। दुर्योधन के सामने भगवान उपस्थित थे, फिर भी भगवान को समझ नहीं पाया। तो इसलिए हमने इसका नाम दिया है, इस पर्टिकुलर वर्स का नाम, कृष्णा एक्सेप्शनल क्वालिटीज आर अंडरस्टूड ओनली थ्रू डिवोशनल एक्टिविटीज। तो क्वालिटीज को अंडरस्टैंड करना है, क्वालिटीज को समझना है कृष्ण के, तो पहले डिवोशनल एक्टिविटीज करनी पड़ेगी। डिवोशनल एक्टिविटी नहीं की है तो भगवान की लीला समझना इम्पॉसिबल चीज है, राइट। इसलिए हम देखते हैं कि वृंदावन लीला में कृष्ण छोटी छोटी लीला करते थे, मतलब एक साधारण बच्चा खेलता है उस प्रकार से कृष्ण भी लीला करते थे। पर वही देख के जो नंद बाबा थे, जो यशोदा मैया थी, बाकी की गोपियां थी, वो वही चीज देख के इतनी आनंदित हो जाती थी, इतनी आनंदित हो जाती थी कि उनके आनंद की कुछ सीमा ही नहीं रहती थी। तो देखिए कहा दुर्योधन, जिसके सामने भगवान ने दिखा दिया कि मैं भगवान हूं, फिर भी मानने को तैयार नहीं था, और कहा ये सब गोपियां, और कहा बड़े बड़े भक्त जो केवल कृष्ण को एक साधारण रूप में देखते, एक बच्चे की तरह देखते, फिर भी उनकी लीला से, उनकी उनकी कार्य करने की, उनके कार्य से इतने आकर्षित हो जाते हैं। तो ये सारी भक्ति की महिमा है, तो इसलिए भक्ति हमें करनी है। ऐसे कहते हैं यदि आप भक्ति करेंगे तो पूरे विश्व के जो कंट्रोलर है भगवान श्री कृष्ण आपसे कंट्रोल हो जाएंगे। हमें दामोदर लीला पता है, दामोदर लीला क्या दर्शाती है कि आप यदि भक्ति करेंगे तो भक्ति के जोर पे ही माता यशोदा ने भगवान कृष्ण को पकड़ लिया था और एक जो उखल है उसे बांध दिया था। क्यों? दिस इज इम्पॉसिबल चीज है, राइट, कि भगवान को बड़े बड़े ऋषि मुनि करोड़ों साल से तपश्चर्या करके उनका दर्शन नहीं हो रहा है उनको, और ये यशोदा मैया भगवान के पीछे दौड़ती है, बांध देती है। किससे बांधती है? अपने दुपट्टा से, अपने पल्लू से एक उखल को बांध देती है। कैन यू इमेजिन? तो ये भक्ति की महिमा है। In conclusion, despite transcendental qualities and superhuman acts, many cannot understand Krishna as he is. देखिए कृष्ण ने पुतना को मारा था, कृष्ण ने अगासुर, बकासुर, बड़े बड़े राक्षसों का वध किया था, कंस को मारा था, और क्या कुछ नहीं किया था। पर इतने करने के बावजूद भी दुष्ट दुष्ट कौन कौन थे? ये कौरव और शिशुपाल भी नहीं जान पाया। राजसूय यज्ञ में बैठा था और कृष्ण को आके वहां से गाली देता है, राइट। क्यों? क्योंकि भक्ति नहीं की है तो कृष्ण की महिमा समझ ही नहीं सकते, राइट। However, intelligent such people are externally but spiritually they are only fools. तो बाहरी दृष्टि से देखिए कितनी पावरफुल हो, कितने भी बुद्धिमान हो, परंतु ये भक्ति नहीं है तो मूर्ख है। कुछ भी प्रश्न हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। धन्यवाद। हरे कृष्णा।